में जब आप पाकिस्तान गए तो कैसा तजुर्बा था? गुलिस्तान बहुत अच्छा था। गुलिस्तान एंड फैंटास्टिक हॉस्पिटैलिटी, जिस तरह उन्होंने हमारी देखभाल की। हम वहाँ पे 2 दिन कोई जाने से पहले किसी किस्म का डर, रिजर्वेशन मन में? कुछ नहीं। वो वाला टूर इसलिए भी मेमोरेबल है क्योंकि एक तो हम लोग इतने सालों के बाद वापस पाकिस्तान गए थे, प्यार मिला हमें पाकिस्तानी अवाम से। ऐसा नहीं है कि हम जब जहाँ भी जाते थे तो हमारे लिए एक तो सारे रास्ते ब्लॉक कर देते थे, रोड दोनों साइड की रोड बंद, वहाँ कोई नहीं जा, फिर हमारी बस जाएगी या गाड़ियाँ जाएंगी। उतनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी देते, वो सिक्योरिटी हमारी टीम को मिली हुई थी। सिनेमा में था वो प्रीमियर? जी, आवारापन का? आवारापन लाहौर। और तभी उस वक्त उस दौर वो दरवाजे खुल गए थे जहाँ पे हमारी फिल्में वहाँ रिलीज होना शुरू हुई थी। पहली फिल्म थी आवारापन, पाकिस्तान में रिलीज हुई थी जी। हम लाहौर गए थे और वहाँ पे जो रिसेप्शन हमें मिला वो सो हार्टनिंग। कौन कौन गया था? भट्ट साहब, मैं, आई थिंक देयर वाज कुणाल सोनल, साथ में गए थे हम। और बहुत बहुत अच्छा रिसेप्शन था, बहुत वार्म थे। पाकिस्तान टूर के बाद मेरी शादी होनी थी, तो जब मैं पाकिस्तान से वापस आने लगा लाहौर से, तो मुझे ना कुछ लेडीज सूट्स और लेडीज जूतियाँ चाहिए थी। तो मैं वहाँ मार्केट गया पुलिस लेकर, और मैं जूतियाँ खरीद रहा हूँ, सूट्स खरीद रहा हूँ। तो जब मैं पैसे देने लगा ना, तो उन जूतियों वालों ने और सूट वालों ने मुझसे पैसे नहीं लिए। बोले नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं और हम मेहमान से कैसे पैसे ले सकते। तो मैंने कहा यार 1-2 फ्री में दे दो, बट मेरे को तो 30-35 चाहिए। बोला नहीं सर, ये आपकी दुकान है। तो 30-35 जूतियाँ, सूट लाया मैं अपनी मदर, सिस्टर, बुआ, चाची, ताए, सबके लिए, और वो किसी ने पैसे नहीं लिए। वो कुछ नहीं। यू आर क्वाइट रिच देयर। हाँ, स्टिल एम। फिर बाद में आपकी कोई जन्नत या कोई फिल्म आई जिसमें भगदड़ भी मच गई थी, वहाँ इस तरह की खबरें भी आई? हाँ जी। वहाँ पे हिंदी फिल्मों का काफ़ी रेज है, लोग बहुत पसंद करते हैं हिंदी फिल्में, एंड बहुत चाहते हैं हिंदी फिल्मों को, गानों को। हमने भी उनके आर्टिस्ट को भी अपनी फिल्मों में ब्रेक दिया था, आतिफ हो, मुस्तफ़ा हो। पर अभी वो कोलैबोरेशन रुका हुआ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई डोंट रियली नो। आई थिंक राइट नाउ मैंने सुना है कि फवाद एक फिल्म कर रहे हैं, एक हिंदी फिल्म। तो मुझे पता नहीं है कि उस पर एम्बार्गो है या उठ चुका है। नहीं, ऑफिशियली तो कोई एम्बार्गो होते ही नहीं है। Yeah, but I don't know. I think right now they are working with Pakistani artists. ये बहुत सारे भारतीय पाकिस्तानी की असलियत नहीं जानते, और वाइस वर्सा, पाकिस्तानी भारतीयों की असलियत नहीं जानते। ये आपको सिर्फ तब पता चलता है जब आप दुबई में ट्रैवल करते हो। जब वहाँ पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मिल जाते हो और वो भी कहते हैं कि हमारे दोनों मुल्क के बीच झगड़े तो होते पर हम हैं तो एक ही। मुझे एक कुमार विश्वास की बात बहुत याद आती है, मतलब मैं उनको भी सुनता हूँ। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था और पाकिस्तान अब बना है, मतलब 1947 के बाद बना है। तो पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, पहले तो एक ही थे ना जी। दोनों अवाम, इंडिया पाकिस्तान जो आज अलग अलग हुई है, वो थे तो एक ही। हमारी फौज या हमारी पॉलिटिक्स जो मर्जी करे, बट वहाँ की अवाम में और हमारी अवाम में आपस में प्यार तो अभी भी है। जी, आई थिंक जनरल पब्लिक को ये चीज सीखनी चाहिए, शायद यूट्यूब से सीखेंगे। सबसे आसान काम क्या है? गाली देना तो बड़ा आसान काम है, प्यार करना ही तो सबसे मुश्किल है। तो गाली तो मैं भी दे दूंगा किसी भी पाकिस्तानी को, लेकिन उनसे प्यार करना, दोस्ती करना, वो मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम करो ना, सस्ता काम क्यों करो। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जब हम पाकिस्तान गए तो हमें बहुत प्यार मिला और खूब मेहमान नवाजी हुई, कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। नाज़रीन, ये कहना है भारतीय अदाकार इमरान हाशमी और भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का, जो कई साल गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और प्यार नहीं भूले। इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के लोगों की मेहमान नवाजी और मोहब्बत देखकर वो हैरान रह गए, जबकि वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान पेश आने वाले खूबसूरत लम्हात को भी याद किया। ये बयानात भारत में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। ये फैसला वाज़ेह तौर पर मोदी हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी और दोगली पॉलिसी की अक्कासी करता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, वहां भारतीय अवाम और मशहूर शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, वो पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी की तारीफ करते हैं। यही नहीं बल्कि मारूफ भारतीय टेनिस कोच ज़ीशान अली ने भी पाकिस्तान के दौरे के दौरान दी जाने वाली बेहतरीन सहूलियात और अवाम की गर्मजोशी को सराहा था। ये सब वाकयात इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान अमन और मोहब्बत का मुल्क है, जहाँ आने वाले मेहमानों को इज्जत और प्यार दिया जाता है।
इसके बरक्स मोदी हुकूमत की मुनाफकत और दुश्मनी भारत के अपने अवाम के दिलों में नफरत पैदा कर रही है। नाजरीन, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंच सकें।